हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC का पार्ट 2। ठीक है, यहाँ पर पार्ट 1 हो गया था, आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि आप केवल इसका 3 लेक्चर देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक सभी प्रकार के IUPAC नामकरण आ जाएगा। तो जिनके लिए आज का ये लेक्चर पहला होगा उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर IUPAC का पार्ट 1 बन चुका है, वहाँ पर उसको देख लें, तभी जाकर आज वाला सिस्टम पूरा समझ में आएगा, अन्यथा आज वाला सिस्टम बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और जो पहला लेक्चर देख लिए उनके लिए तो बिल्कुल आज मक्खन होने वाला है। बिल्कुल कॉपी पेन लेकर साथ में बैठ जाइए और जो कुछ बताया जाएगा लाजवाब तरीके से आप उसको नोट करते चलिए। देखिए, आज हम लोग जानेंगे क्या होता ये है, यहाँ पर चैन, ठीक है, चैन, यहाँ पर होता है अल्क, इसको हम लोग बोलते हैं रूट वर्ड। ठीक है, और यहाँ पर होता है बॉन्ड नेम। क्या होता है? बॉन्ड नेम। ठीक है, देखो आप लोग बिल्कुल घबराया मत करिए, निराश मत हुआ करिए कि अरे स्टार्टिंग में क्या बताया जा रहा है। देखो, कुछ भी समझने के लिए कम से कम उसको 10 से 12 मिनट देखना चाहिए। आप लगातार 10 से 12 मिनट देखोगे तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा कि हाँ आखिरकार क्या समझाया जा रहा है। ठीक, यहाँ क्या पहला आपका चैन, अल्क रूट वर्ड, इसको रूट वर्ड या वर्ड रूट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बॉन्ड नेम, इसको अल्क नेम भी कह सकते हैं। रूट वर्ड हटा के हम लोग यहाँ पर अल्क नेम भी कह सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर कार्बन 1, यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10। ठीक है, अगर 1 कार्बन होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेथ पढ़ते हैं। 2 कार्बन होगा तो इसको हम लोग एथ पढ़ते हैं। 3 कार्बन होगा तो हम लोग प्रोप पढ़ेंगे। 4 होगा तो हम लोग ब्यूट पढ़ेंगे। 5 होगा तो हम लोग पेंट। 6 होगा तो हेक्स। 7 होगा तो हेप्ट। 8 होगा तो ऑक्ट। 9 होगा तो नन। 10 होगा तो डेक। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल मक्खन करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बॉन्ड नेम क्या है? अभी शुरुआत करते हैं, बॉन्ड नेम क्या होता है। ठीक, करते हैं आगे। अगर केवल 1 कार्बन होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेरे साथ बोलते रहिए आप लोग। अगर 1 कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन तो एथ, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो पेंट, 6 कार्बन होगा तो हेक्स, 7 कार्बन होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नन, 10 कार्बन होगा तो डेक। इसके अभी आगे भी होता है डूडेक, अनडेक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 10 सीमित है। ठीक है, क्या बताया गया? अगर 1 कार्बन होगा तो मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन होला तो यहाँ पर एथ बोलेंगे, 3 कार्बन हो तो यहाँ पर क्या? प्रोप। 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नन, 10 होगा तो डेक बोलेंगे। बात समझ में आया? अब क्या होता है, कैसे होता है, अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा पूरा, एकदम परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा आप लोग इसमें मेहनत करिएगा, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत कुछ सिखा देगा। बात समझ, 11th 12th इसके बिना पूरी केमिस्ट्री ही अधूरी है। कल आपको बताया था ना, तो ये एक IUPAC केमिस्ट्री का शहद है, समझो। बॉन्ड नेम क्या होता है कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा, देखो अगर एक लाइन खींचते हैं तो एक लाइन को यहाँ पर बोला जाता है हमेशा सिंगल बॉन्ड। क्या बोला जाता है? सिंगल बॉन्ड, जिसको बोलते हैं एकल बंध। क्या बोलते हैं? एकल बंध बोलते हैं। अगर यहाँ पर आपको ऐसे 2 लाइन दिख गई तो 2 लाइन को क्या बोलते हैं? यहाँ पर डबल बॉन्ड बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? द्विबंध बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 दिख गया तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? त्रिबंध। क्या बोलते हैं? त्रिबंध। ठीक है, तो इनका भी अलग अलग नाम होता है। ठीक है, जब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या, हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, तब उसके भीतर आपको बताया जाएगा कि इन सब का नाम क्या होता है। अभी के लिए समझो क्या कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तब यहाँ पर बॉन्ड नेम क्या होगा? बॉन्ड नेम यहाँ पर होता है ANE। यहाँ पर ये माइनस नहीं है,
ये इनके बॉन्ड को दर्शाता है। तो एन हिंदी में क्या जानते हैं इसको, हिंदी में क्या लिखा जाएगा, ये एन लिखा जाएगा। ठीक है। अगर वही कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, तब उस केस में क्या बोलेंगे इसको, इन। क्या बोलेंगे, इन। इसको क्या लिखेंगे हिंदी में, हिंदी में लिखेंगे क्या, इन। ठीक है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब उस केस में हम लोग क्या जोड़ेंगे, आइन जोड़ेंगे। और क्या लिखेंगे हिंदी में, आइन। ठीक है। क्या यहाँ तक बात समझ में आया कि अगर एक कार्बन होगा तो मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स होगा, ये होगा सेप्ट, ये ऑक्ट, ये नॉन और ये डेक होता है। ठीक है। अगर कार्बन और कार्बन बीच में अगर एक लाइन देखते हो, सिंगल बॉन्ड देखते हो, तब उस केस में हमेशा क्या जोड़ोगे, एन जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे, उसके लास्ट में एन जोड़ोगे। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या दिख गया, डबल बॉन्ड दिख गया, तो क्या जोड़ोगे, इन जोड़ोगे। अगर कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, तो क्या जोड़ोगे, आइन जोड़ोगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग समझते हैं आगे क्या होता है। ठीक, चलो। तो अभी पूरी आपकी पिक्चर ही बाकी है, बात समझ में आ रहा, अभी पूरी मूवी ही बाकी है यहाँ पर। तो धीरे धीरे हम इसमें गेम खेलेंगे, हम लोग, आप सब लोग, हम लोग मिलकर इसके साथ गेम खेलेंगे। गेम खेलने मतलब बड़ा मज़ा आने वाला, बात समझ में आ रहा, इसमें बहुत आनंद आने वाला, एक से एक IPSC आएगा, मज़ा आ जाएगा करने पर। ठीक है। लेकिन हम लोग क्या सीख रहे हैं, 0 to हीरो बनना सीख रहे हैं, बात समझ में, बिल्कुल 0 से हम लोग हाई लेवल में सीखेंगे। ठीक है। ताकि आपको आगे क्लास 12 के बाद भी ताकि प्रॉब्लम ना आए IPSC में। तो हम कुछ इसका एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लेकर चलते हैं। चलो ध्यान दो, होता ये क्या है। तो यहाँ तक आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, देखो अगर वीडियो क्वालिटी थोड़ा डाउन आपको दिख रही होगी तो आप क्वालिटी को बढ़ाकर आप 480p पर देख सकते हैं, जिससे क्वालिटी अच्छी दिखेगी आप लोगों को। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर टाइप फर्स्ट सीखते हैं। ठीक है। इसका टाइप वाइप नहीं होता है फ़िलहाल, लेकिन ये होता है कि टाइप पर लिखने बाद आपको पता चल जाता है हाँ इसके अंतर्गत ये चीज़ आता है। ठीक, जैसे मैं आपसे पूछूं, कल मैं आपको दिया था, मैंने कहा इसका नाम बता सकते हो, कुछ एग्जांपल लिया था C2H4, C2H6। तब उस समय केवल आप इसका क्या बना पा रहे थे, इसकी केवल संरचना बना पा रहे थे, इसका नाम नहीं पता था। पता था, बोलिए, नहीं पता था ना। लेकिन आज वाले लेक्चर में अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा, आप इसका नाम यूं चुटकियों बताओगे, बात समझ में आया। तो चलिए पहले एकदम बेसिक सीखते हैं। देखो जैसे मैं आपसे पूछूं कार्बन और सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसका IUPAC नाम बताओ। मैं पूछता हूँ ये जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, इसका IUPAC नाम बताओ। IUPAC तो क्या करना, देखो कितने कार्बन हैं, 1 2 2 कार्बन है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। और 2 कार्बन के लिए किसका प्रयोग करते हो, देखो 2 कार्बन किसका प्रयोग, ईथ। तो यहाँ लिख दिया हमने क्या, यहाँ पे लिख देंगे क्या, ETH, ईथ। अब प्लस यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए किसका नाम यूज करते हैं, एन का। इसको यहाँ पर एन जोड़ दिया तो क्या बन गया हमारा, यहाँ पर क्या बन गया, ETHANE, ईथेन। क्या बन गया, ईथेन बन गया। फिर से बिल्कुल रिलैक्स होकर, कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या होता है, ईथ होता है। ईथ लगाया प्लस सिंगल बॉन्ड होगा अगर तो क्या जोड़ेंगे, एन। क्या हो गया, ईथेन हो गया। बात समझ में आए, आगे चलते हैं। ये ऐसे से आप लोग नंबर डालते हो ना, ऐसे हम यहाँ पर क्या हैश बना देते हैं, बात समझ में आ रहा। आप लोग इसको बनाइएगा नहीं, क्योंकि इस चीज़ पर ही होता नहीं है, केवल आपको नंबरिंग करने बता दे हाँ कितना कितना करवाया जाए। चलो हटा देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। चलिए कार्बन कार्बन और कार्बन, चलो इसका नाम IUPAC आप लोग बताओ। कितने कार्बन, मेरे साथ बोलो, कितने कार्बन हैं, 1 2 3, 3 कार्बन हैं। 3 कार्बन क्या प्रयोग करते हैं, प्रोप। तो यहाँ कर दिए प्रोप और यहाँ लगा दिए प्लस। क्या देखो सब जगह क्या आया है, सिंगल बॉन्ड आया। तो चाहे सिंगल बॉन्ड चाहे बहुत बार आया, उससे लिखेंगे एक ही बार, बात समझ। यानी क्या प्रयोग करेंगे यहाँ पर, एन। तो हो गया एन। तो इसको मिला देते हैं, क्या बन गया, प्रोपेन। क्या बात समझ में आ गया। और एग्जांपल देख लेते हैं।
कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। देखो उससे कोई मतलब नहीं है। अभी मैं इस कोना, ये कोना पकड़ूंगा, ये कोना पकड़ूंगा, ऐसे खींच दूँ तो एक सिंपल सी चैन बन जाएगी। बात तो ही, चाहे कार्बन जहाँ जोड़े कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, गिनो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हैं। अब 5 कार्बन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पेंट का। यहाँ लिख दिया पेंट, प्लस सब जगह कौन सा बॉन्ड है? एकल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड किसका प्रयोग करते हैं? एन का। क्या हो गया? एन। तो क्या बोलेंगे इसको? पेंटेन बोलेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। ठीक है, अब अगर आप लोग पहले से अगर पढ़े होगे तो आपको बताया गया होगा कि सी इस तरह कभी भी अकेला सी नहीं लिखा जाता है। इस तरह कहीं पर भी आप अगर किताब में देखोगे तो 100% में से केवल 20% या 10% आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, या तो नहीं मिलेगा। केवल आपको क्या मिलेगा? सी के साथ में एच भी मिलेगा। तो अभी मैं बताऊंगा एच कैसे लिखते हैं। बात समझ में आया? क्योंकि डायरेक्ट एच नहीं लिख पाता कोई भी। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि सी के साथ में एच, क्योंकि देखो कल हम लोग एग्जाम्पल क्या लिखे थे? CH4 लिखा था, C2H6 लिखा था। देखो सी के साथ क्या आ रहा है? एच आ रहा। सी के साथ क्या आ रहा है? एच आ रहा। तो ये एच कैसे लिखा जाता है अभी आपको मैं बताने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखो कहीं पर भी एच नहीं दिख रहा, लेकिन एच है। आपको नहीं दिख रहा है वो अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या है? एच है। अरे हमको भी नहीं दिख रहा, परेशान मत हो, लेकिन जो साइंस है वो कहता है इसके साथ एच है। बात समझ में आया? बस एच का इसमें कोई योगदान ना होकर केवल कार्बन के हिसाब से क्या कर देते हैं? नामकरण कर देते हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं एच कैसे लिखा जाता है। ठीक, उसका टेंशन मत लो। चलो और भी नामकरण बता देते हैं हम लोग यहाँ पर। चलो गिनती करो इनका। 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। 6 के लिए किसका प्रयोग करते हो? हेक्स। तो यहाँ पर लिखते हैं हेक्स। ठीक, देखो सब जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए कितना लिखेंगे? एन। चाहे ये ना देखना सर यहाँ एक सिंगल बॉन्ड 2 3 4 5 है, इससे कोई मतलब नहीं है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते। क्या हो गया? हेक्सेन। देखो आप डायरेक्ट लिख दिए। तो देखो आपको ये नहीं लिखना पेपर में, ये भी नहीं लिखना है। ठीक है, ये तो बस आपको समझाने के लिए तो कैसे ये आया। आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो ये हेक्सेन डायरेक्ट कर सकते हो, हेक्स प्लस एन, हेक्सेन। बात समझ में आया? चलो, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब हम लोग सिंगल बॉन्ड, अब किस पर आएंगे? डबल बॉन्ड पे आते हैं। डबल बॉन्ड पे कैसे आते हैं? ध्यान दो। सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। अब देखो यहाँ पर 1 2 3, 3 कार्बन आया। तो 3 कार्बन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रोप। तो यहाँ लिख दिया कितना? प्रोप। क्या लिख दिया? प्रोप लिख दिया। यहाँ तक बात समझ में? क्या लिख दिया? प्रोप लिख दिया। चलें आगे। अब प्रोप लिखने के बाद प्लस लगाते हैं। अब देखो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर यहाँ पर सिंगल भी आ गया, डबल भी आ गया। देखो जो सिंगल होता है वो सिंगल हर जगह कॉमन चीज़ है, क्योंकि अगर सिंगल है तभी तो डबल बना होगा, यानी सिंगल सब में आता है। तो सिंगल को यहाँ पर नाम नहीं देते, सिंगल को वैरिता नहीं देते हैं। वैरिता मतलब होता है कि उनको उतना सम्मान नहीं दिया जाता है जितना सम्मान किसको मिलता है? डबल वाले को मिलता है। बात समझ में आ रहा है? तो सिंगल हो है तभी तो डबल बना है यहाँ पर। तो सिंगल बिना डबल तो बन नहीं सकता, इसलिए सिंगल कॉमन चीज़ है जो सब में मिलती है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। किसको गिनते हैं? डबल वाले को। तो डबल है तो डबल बॉन्ड को हम लोग किससे जोड़ करते? देखो यहाँ पर क्या लिखा? इन। तो यार क्या जोड़ देंगे यहाँ पर हम लोग? यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? इन। तो क्या बन गया? यहाँ पर हो गया प्रोपीन। क्या हो गया? प्रोपीन हो गया। ठीक, और आगे ले चलते हैं। यहाँ पर ये देखो कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं। तो 2 कार्बन किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पर ETH, ईथ। यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को किसका प्रयोग करते हैं? इन का। तो क्या हो गया? ईथीन हो गया। ठीक है, एथीन हो गया। एथीन हो गया। बात समझ में आया? यहाँ पर चलो यहाँ भी समझ लेते हैं। कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन हो गए। तो जब 4 कार्बन है तो 4 के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ब्यूट का प्रयोग करते हैं। अब प्लस यहाँ पर देखो सिंगल को ना मतलब है नहीं, सिंगल वैरिता प्रेफरेंस सिंगल को नहीं मिलता, मिलता है डबल को। डबल यहाँ पर आया है एक बार, और डबल का नाम क्या है यहाँ पर? इन। तो क्या लिख दिया? इन। तो क्या हो गया? ब्यूटीन। क्या हो गया? ब्यूटीन। आई होप कि आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया, ओवरऑल सबको क्लियर हो गया होगा कैसे करते हैं। ठीक है, बिल्कुल टाइप 1 में बता रहे हैं, भी परेशान नहीं होना है। एक एक चीज़ हम लोग बिल्कुल लाजवाब तरीके से सीखते रहेंगे। ठीक, और देखा जाए, चलो इधर देख लो। यहाँ पर अब वहाँ पर नीचे स्पेस कम है तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इस तरह कर देते हैं।
चलो 1 2 यहाँ पर जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 3 और 3 6, यानी कितने कार्बन हो गए 6। 6 के लिए क्या प्रयोग करते हैं हेक्स, तो यहाँ लिखते हैं हेक्स। अब प्लस डबल के लिए किसका प्रयोग करते हैं इन, तो क्या लिख दिया इन, तो क्या बन गया हेक्स इन। क्या पढ़ लिए हम लोग हेक्स इन। तो बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं लगी होगी। तो आप इसको यहाँ तक लिख सकते हैं, वो जो लिखवाया गया अपनी कापी में अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। मैंने आपको वादा किया हुआ है कि आपको आईपीएससी में लाजवाब तरीके से माइंड में आपके सेट करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जो क्लास 11th के स्टूडेंट उनके लिए हम जो पूरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि क्लास 11th में केमिस्ट्री लास्ट में देखोगे तो है कार्बनिक रसायन है, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। बात समझ में आ रहा है, तो इसको आप लिख लो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ उस तरफ वाला, ताकि और भी एग्जाम्पल में बता सकूँ। तो उम्मीद है लिख लिए होंगे, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो चलो देखो ध्यान से, यहाँ तक हम लोग एक एक चीज़ समझ गए क्या चीज़ होता है। अब आगे क्या चीज़ यहाँ पर हमको समझनी है। अब हम लोग आते हैं किस पर, हमने डबल देखा और क्या देखा डबल देखा और सिंगल देखा। अब यहाँ पर सीखते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला, कार्बन कार्बन कार्बन। ये देखो मतलब कार्बन और कार्बन के बीच कितना बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। चलो कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन। 2 के लिए किसका प्रयोग करेंगे एथ का प्रयोग करेंगे। अब प्लस ट्रिपल के लिए किसका नाम लिखते हैं हम लोग आइन का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो गया इथाइन। इसको जोड़ के लिख देते हैं हम लोग, क्या जुड़ गया एथाइन हो गया, ठीक है। यहाँ देखो 1 2 3 4 कार्बन हैं, ठीक है। तो 4 कार्बन किसका प्रयोग करते हैं ब्यूट, तो यहाँ लिख दिया ब्यूट। अब प्लस ट्रिपल के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो आइन, तो यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं, तो क्या बन गया ब्यूटाइन। क्या बन गया ब्यूटाइन बन गया। बात समझ में आ रहा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ऐसा क्वेश्चन बन रहा होगा अगर कि सर मान लो इस कार्बन की में डबल भी आ जाए और या ट्रिपल भी आ जाए तो कैसे करेंगे। तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, मैंने आपसे क्या कहा है कि जब तक IUPAC का लेक्चर बनता रहेगा, जब मैं आपसे ये कह दूँगा कि आपका IUPAC आज के बाद ख़त्म हो गया, तब उसके बाद तब बताइएगा आपको कहाँ नहीं आया। ऐसा एक भी आपकी बुक का एक भी ऐसा IUPAC नाम नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे, मेरा चैलेंज है। बात समझ में आ रहा है। पहले आप परेशान तो मत हो, पहले देखो ना एक एक इसके, इसलिए यहाँ पर टाइप 1 लिखा है। इस टाइप 1 में क्या करेंगे, पहले हमने क्या देखा, सब सिंगल देखा, फिर डबल देखा, फिर ट्रिपल देखा। कल वाले में क्या देखेंगे कि डबल 2 बार आया होगा, ट्रिपल 2 बार आया होगा, यानी यहाँ पर जैसे ट्रिपल है ना इस तरह। कल वाले में क्या देखेंगे इस तरह, देखो जैसे यहाँ पर ये डबल फिर डबल फिर इस तरह, देखो 2 बार आ गया। अब इसका नामकरण क्या होगा, जो अभी करते थे ऐसे नहीं होने वाला। अब देखो इस तरह डबल आया, फिर यहाँ पर देखो ट्रिपल आ गया। अब इसका IUPAC करोगे तो जिस तरह भी करते हो नहीं, इस तरह नहीं होगा। बात समझ में आया ना, ये सब चीज़ें कल हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में, इसलिए बिल्कुल जीरो से चलना, एकदम धीरे धीरे लेवल। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो। समझ में आया। और देखो 1 2 3 4 लो 1 2 3 4 5 तो 5 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, 5 कार्बन है तो 5 के लिए किसका प्रयोग करते हैं पेंट। अब प्लस ट्रिपल बॉन्ड किसका प्रयोग करते हैं आइन। क्या हो गया पेंटाइन। क्या हो गया पेंटाइन। हिंदी में भी लिख सकते हो, लेकिन हिंदी में मैं आपको रोकूंगा लिखने के लिए काफ़ी, क्योंकि आगे चल के क्लास 11 12 में बड़ी प्रॉब्लम आएगी हिंदी में। इसलिए कोशिश करो कि अंग्रेजी में ही लिखना प्रैक्टिस करो। हिंदी में लिख सकते हो इसको इस तरह, देखो पेंटाइन, ये इस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन हिंदी में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ कि उसमें लिखो हिंदी में। मैं कोशिश करूँगा आप लोग इंग्लिश में लिखिए, ठीक। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब मुझे लग रहा है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो एक अब बताओ, हम लोग कल वाले में आते हैं, ठीक है। कल वाले में आए हम लोग, देखो CH4, इसका नामकरण बताओ। कल नहीं बता पा रहे थे, अब बताओ। चलो अब ऐसे नहीं बता पाओगे तो इसका बनाओ संरचना सूत्र। क्या बनाओ संरचना सूत्र। कार्बन लिख दो। कार्बन के पास कितनी बैलेंसी होती है, अब आप लोग पढ़े होगे तो बता सकते हो। 4 बैलेंसी होती है, 1 2 3 4। अब कितने H हैं, 4 H हैं, 4 इनसे जोड़ दो। एक इनसे जोड़ दोगे, एक इनसे जोड़ दोगे, एक इनसे जोड़ दोगे, एक इनसे जोड़ दोगे। अब बताओ कितने कार्बन, 1 कार्बन। 1 कार्बन के लिए किसका प्रयोग करते हो मेथ, तो यहाँ पे लिख दिया मेथ प्लस। देखो सब जगह कौन सा बॉन्ड आया, देखो ये सिंगल है, सब जगह कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड किसका प्रयोग करते हैं एन, तो जोड़ दो एन, तो क्या नाम हो गया बताओ इसका,
इसका नाम हो गया मेथेन। क्या नाम हो गया? मेथेन हो गया। अब बताओ, अब अगर CH इसी को ऐसे लिखते हैं इस तरह, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अणु सूत्र, इसको बोलते हैं क्या? संरचना स्ट्रक्चर फार्मूला, संरचना सूत्र। अब बात समझ में आ गया, अपना हुआ क्या? मेथेन। ठीक, और देखो यहाँ से कल हम लोग लिखे थे क्या? C2H4 लिखे थे, और या तो पहले क्या लिखा? C2H6 देख लो। चलो इसको देख ले, कितने कार्बन? 2 कार्बन ऐसे लिखे थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन पर 4 बैलेंसी, इस कार्बन पर 4 बैलेंसी। चलो कितने H हैं? 6 H हैं, 3 इनको दे दो, 3 इनको दे दो। चलो एक H इनसे जोड़ दिया, एक H इनसे, एक H इनसे, 3 H इनको दे दिया। अब 3 H इनको, ताकि वो गुस्सा ना करें, तो एक H इनको, एक H इनको और एक H इनको, और एक इनसे। अब बताओ कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन। 2 के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ETH, ईथ का, प्लस सब जगह कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल किसका प्रयोग करते हैं? एन का। तो क्या हो गया हमारा? ईथेन। क्या हो गया? एथेन हो गया। अब बताओ इसका नाम कर लोगे? तो ऐसे ही आपको समझना है, ठीक है। और एक एग्जांपल लिए थे हम लोग, क्या लिए थे एग्जांपल? देखो यहाँ पर बता दिया जा रहा है। कल हम लोग लिए थे C2H4 लिए थे, एक यहाँ पर। इनकी बैलेंसी कितनी है? इनकी बैलेंसी 4 है। यहाँ पर 4 H है, 2 इनको दे दो, तो 2 इनको दे दिया और 2 इनसे जोड़ दिया। अब आपको पता था इनसे जोड़ दिया था। मैंने कहा तो इस तरह नहीं बनता है, बनता किस तरह? इन दोनों को ऐसे बीच में लिख देते हैं, एक यहाँ पर H, एक यहाँ पर H, एक यहाँ पर H, एक यहाँ पर H। अब बताओ कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए इसका प्रयोग करोगे? ईथ का। अब प्लस यहाँ पर आया कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तो कॉमन चीज़ है, उसको नहीं गिनते हैं। क्या गिनते हैं? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड को बोलते क्या हैं? ईन। तो इसमें ईन जोड़ दो, इसको मिला दो, क्या बन गया? ईथीन। क्या बन गया? एथीन बन गया। तो बात समझ में आया? अब उम्मीद करता हूँ आपको टाइप फर्स्ट समझ में आ गया। अब लास्ट बात जाते जाते आपको ये बता देते हैं कि कहीं पर भी किताब में ऐसे बहुत कम देखोगे। इस C के साथ में क्या देखोगे? H देखो। क्या देखोगे? H देखोगे। सब जगह H देखोगे, ठीक है। आप किताब ओपन करके देखिएगा ना, तो ऐसे देखोगे, C ऐसे देखोगे, ऐसा देखोगे, और ये ऐसा देखोगे, इस तरह बहुत कम। तो इस तरह हम इसलिए आपको समझाएं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अगर हम लोग डायरेक्ट लिख देते शायद आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती, तो वो चीज़ समझाएं। चलो इसको लिख लो अच्छे से एक बार। आप इसको रोक कर, वीडियो का रोक कर लिख सकते हो। तो चलिए अब मैं इसको पूरा रफ़ करने वाला हूँ, ठीक है। तब मैं आपको बताने वाला हूँ होता क्या है, ठीक। तो देखिए ध्यान से, और आप लोग लगातार पढ़ते रहिएगा। जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, वहाँ पर अपने कमेंट को लिख सकते हैं, ताकि आपके कमेंट को रीड करके आपके डाउट को क्लियर कर सकें, ठीक। चलो देखो समझाते हैं क्या होता है। जैसे मैंने अभी लिखा C सिंगल बॉन्ड C लिखा, थोड़ा दूर दूर लिख ताकि दिक्कत ना हो। चलो अब यहाँ पर C नहीं होता, C के साथ H भी होता है। अब ये बताओ कार्बन की कितनी बैलेंसी होती है? 4 होती है कार्बन बैलेंसी। तो एक तो ये बैलेंसी हो गई कार्बन की, इस कार्बन की ये बैलेंसी हो गई। अब कितनी बैलेंसी बची? 3 बची। देखो कार्बन कितनी बैलेंसी होती है? 4 होती है। यहाँ पर भी कितनी बैलेंसी है इस कार्बन की? 4 होती है। देखो ये और ये आपस में जुड़ गए हैं। अब कार्बन कितनी बैलेंसी बची? 1 2 3 बैलेंसी बची। तो यहाँ पर कितना H आ जाएगा? 3 H आ जाएगा। बात समझ में आया? इस कार्बन कितनी बैलेंसी बची? 1 2 3 बैलेंसी बची। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? CH3। ये हुआ, ऐसे लिखा जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। और इसी को क्या लिख सकते हो? 1 कार्बन 2 कार्बन कितना हो गया? 2 1 1 2 कार्बन और 3 3 6 C2H6। C2H6 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। और कैसे लिखा जाता? अभी बताया था। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, एक H एक H एक H एक H एक H। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, और ऐसे भी लिखा जा सकता है। बात समझ में आया? आगे चलो यहाँ पर बताओ। चलो मेरा साथ दो। चलो कौन बताएगा इसको कैसे लिखा जाएगा? चलो कार्बन कितनी बैलेंसी होती है? 4 होती है। एक देखो कार्बन का आगे 1 बैलेंसी होगी, कितनी बची? 3, मतलब 3 बैलेंसी बची। तो कितना H आ जाएगा? 3 H आ जाएगा, ठीक है। इस कार्बन के आगे पीछे गिनो कितनी बैलेंसी है? 1 बैलेंसी यहाँ है, 1 बैलेंसी यहाँ है। कार्बन कितनी बैलेंसी हो गई? 2। अब कितनी बची? 4 होने में 2 बची। तो कितना H आ जाएगा? यहाँ पर 2 H आ जाएगा, ठीक। इस कार्बन कितनी बैलेंसी देखो? 1। इसके आगे कोनो बैलेंसी दिख रही नहीं, कार्बन के आगे पीछे बैलेंसी देखा जाता है बस, ठीक है।
इसके पीछे केवल एक है, ये नहीं गिनोगे तो इसका है ना, केवल इसके पीछे देखो एक है ना बस। अब कितनी बची, 3 बची, तो यहाँ लिख दिए कितना CH3। यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक। तो ये सब बिंदु आप नहीं देखोगे किताब में, इस सीधे लिखा रहेगा, इस तरह लिखा रहेगा CH3 CH2 CH, ऐसे लिखा रहेगा। अब इसी को किस तरह लिख सकते हो, लिख सकते हो 1 कार्बन 2 3, 3 कार्बन तो C3 हो गया, 3 2 5 5 3 8, ये C3H8 लिख सकते हैं इसको, ठीक। बात समझ में आया। अगर इसका संरचना बनाना है तो कैसे बनाओगे, C लिखकर 1 2 3 लिख दो, 1H 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 हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड, ये C लिखा है, इसके साथ 2H जोड़ दो, 1H यहाँ जोड़ दो, 1H यहाँ जोड़ दो, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर 1H फिर 1H फिर 1H, देखो गिन लो, पूरा हो गया। बात समझ में आया। और देखो यहाँ पर लिखा था ना इस तरह, अब इधर देखो, यहाँ पर बताओ एक बैलेंस हो कार्बन की, कितनी बची, 3 बची, कितना H आ जाएगा, 3H आ जाएगा। अब देखो 1 2 3, इस कार्बन के आगे पीछे वाला गिना जाता है, ठीक है। यहाँ भी देखो आगे पीछे गिनो, यहाँ पर आगे यहाँ तो पीछे है नहीं, इसलिए यहाँ पर एक ही हुआ। यहाँ पर देखो इसका 1 हो गया, 2 3, 3 हो गया, और कार्बन होता कितना है, 4 बैलेंस, कितना बचा, 1 बचा। हाँ देखो भाई 3 तो हो गया ना, और कितना H बचा, 1H, क्योंकि तभी 4 होगा, यहाँ पर 1H आ गया। यहाँ पर गिनो 1 2, कार्बन 2 बैलेंस मिल गए इसको, अब कितना बाकी 2, तो 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा। तो इसको इस तरह लिखा जाता है, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन बैलेंस 1, पीछे कुछ है ही नहीं, केवल 1 हो गया। अब कितनी बची, 3 बची बैलेंस, 3 क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो यहाँ पर इस कार्बन गिनो 1 2 3 4, इस कार्बन की पूरी चारों बैलेंस ही है, इसमें कुछ भी नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 2 3, 3 1 4 आ गए, और कार्बन 4 बैलेंस ही होती है, पहले से जुड़ी हुई, इसमें कुछ नहीं कर सकते। आगे चलो, इस कार्बन को देखो 1 1 2 3, 3 है, लेकिन एक तो अभी कमी है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 H आ जाएगा। तो इस तरह लिखा जाता है। बात समझ, इस तरह नहीं मिलेगा आपको कहीं पर, ये तो आपको ओरली में आपको अच्छे समझ में, तब स्टार्टिंग बताया गया था। अगर मैं इस तरह आपसे पूछता, चलो भैया इसको बताओ, ऐसे पूछता, तब आप पूछते सर ये H वाला कहाँ गया, कैसे हुआ, इस H का कोई योगदान नहीं, इसमें परेशान मत हो। केवल किसको देख कर बताएंगे, कार्बन को। कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन, 3 करके किसका प्रयोग करते हैं, प्रोप। यहाँ पर क्या आया है, डबल, डबल किसका प्रयोग करते हैं, इन, तो क्या बन गया हमारा, प्रोपीन बन गया। बस काम खत्म हो गया। यहाँ पर देखो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन किसका प्रयोग करते हैं, प्रोप, अब प्लस ट्रिपल बॉन्ड आया, क्या प्रयोग कर देंगे, आइन, क्या बन गया हमारा, प्रोपाइन बन गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन लाजवाब तरीके समझ में आया होगा। देखो अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप निसंकोच होकर लाइक किया करिए, और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो लोग बिल्कुल जीरो टू हीरो बन पाएँ केमिस्ट्री में। और आप जो स्टूडेंट नए होंगे, जिनके लिए आज का चैनल हमारे लिए, आज का वीडियो और चैनल हमारे लिए नया होगा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेसिक से बताया जाता है। क्योंकि सभी स्टूडेंट एक जैसे माइंड के नहीं होते, किसी का माइंड बहुत कमज़ोर होता है, किसी का माइंड मीडियम होता है, किसी का माइंड बहुत तेज़ होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग सबको समझ में आए, ऐसा बताया जाता है इस पर, ताकि सब स्टूडेंट को अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ, फिलहाल अगर कहीं कहीं प्रॉब्लम अगर आपको आ जाती है समझने में, तो देखो अगर हम एक ही चीज़ को बार बार अगर रिपीट करेंगे, तो जहाँ पर वीडियो 20 मिनट का बनने वाला है, वो कम से कम 1 घंटे का बन जाएगा, और देखने में भी आपको शायद प्रॉब्लम होगी। क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम होती है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम होती है, कहीं पर बैटरी बैकअप का प्रॉब्लम होता है मोबाइलों में, कहीं पर चार्जिंग का प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम चाहते हैं छोटे छोटे वीडियो बना दें, ताकि आप लोग 10 मिनट के भीतर में आप खाते पीते खेलते कूदते अगर वीडियो देखते चले जा रहे हो, तभी आपको माइंड में सेट हो जाएगा। तो कल हम लोग इसके आगे लेक्चर लेकर आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, हम लोग चलते हैं, नमस्कार।